हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं आपके लिए क्लास 6 का मेंस्ट्रुएशन चैप्टर से स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 10.1 का 16 और 17 दो सम लेके आई हूँ। तो 16 सम तो बहुत ही आसान है, 17 थोड़ा समझने लायक है और इसके साथ ही हमारा ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाने वाला है आज और फिर हम लोग एरिया चैप्टर में जाने वाले हैं। तो क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट्स क्या कह रहा है। 16 कह रहा है व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर्स। क्वेश्चन कह रहा है कि ये सारे फिगर का पेरीमीटर क्या होगा और कह रहा है कि व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर्स। आंसर्स में फिर के बाद में आपको कह रहा है कि क्या आप अनुमान लगाए। तो चलिए देख लेते हैं पहले बना के। आपको देखने से पता लग रहा होगा स्टूडेंट, देखिए कि ये एक स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल है। तो चलिए बना के देख लेते हैं। हमें आता है स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है स्टूडेंट्स। तो वीडियो बहुत लंबा होने की वजह से मैं बना के लाई हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि ये दो सम थे और ये थोड़ा कई है ना एक के साथ, इसमें भी 2 है और इसमें भी 4 है, तो इसलिए मैं बना के लाई हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, पहला का हो जाएगा स्क्वायर का क्या होता है, हमें जैसा कि पता है कि पेरीमीटर पे स्क्वायर हम लोग बहुत बना चुके हैं। 4 इंटू साइड, यानी ईच साइड देखिए 25 है इसके, तो 4 इंटू 25, 25 4 जा 100 सेंटीमीटर हो गया स्टूडेंट पहला का। बी का देखिए पेरीमीटर फिर रेक्टेंगल क्या होता है, बी ये है फिगर, तो इसका लेंथ 40 है, ब्रेड्थ है 10 है देखिए, और ये लेंथ 40 है, तो इसका क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी होता है। हम जानते हैं रेक्टेंगल का पेरीमीटर, तो 2 इंटू एल की जगह लिख दीजिए 40, ब्रेड्थ की जगह 10 लिख दिए। ब्रैकेट का करिए, 40 प्लस 10 50 होता है, ब्रैकेट को पहले करते हैं, तो 2 इंटू 50, 52 जा 100 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। इसी तरह से पेरीमीटर ऑफ सी भी आपका रेक्टेंगल ही है स्टूडेंट्स, साइड्स अलग दे दिया है, ये 30 है इसकी लेंथ और ब्रेड्थ है 20। तो चलिए 2 इंटू एल प्लस बी क्यों लिखते हैं, 2 एल है और 2 ब्रेड्थ है, तो 2 इंटू एल प्लस बी, एल है इसका 30 और ब्रेड्थ है 20, तो 20 ब्रैकेट का पहले करिए, 30 प्लस 20 क्या होता है 50, 52 जा 100। इसका भी सेम, सबका सेम आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स, इसलिए पूछा है कि व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर्स, क्या आप अनुमान देख के हम अनुमान लगा लिए हैं। डी देख लेते हैं स्टूडेंट। डी है पेरीमीटर निकालना है आपको किसका, एक ट्रायंगल दिख रहा है, तो ट्रायंगल का देखिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है, 2 साइड्स इक्वल है 30-30 और तीसरा साइड है 40 सेंटीमीटर, यानी इसका कोई फॉर्मूला ऐसे नहीं बन सकता, तो सबको प्लस कर दीजिए। तो आपको पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या लिखना होगा, 30 प्लस 40 प्लस 30 जैसे भी कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। 30 देखिए 30 प्लस 40 प्लस 30 तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 100 ही तो होगा। 30 प्लस 40 70 प्लस 30 100 सेंटीमीटर, ये भी हो गया। बस यही करना था स्टूडेंट्स। तो हमने क्या देखा, क्या अनुमान लगाया कि वी सी दैट ऑल फिगर्स हैव सेम पेरीमीटर, सबके 100, दैट इज 100, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट 17 क्या कर रहा है, थोड़ा समझने वाला है ये 17 क्वेश्चन समझने वाला है। कह रहा है कि underneath a wise 9 square paving slabs, each with a side of half meter, he lays them in the form of a square. What is the perimeter of his arrangement? And B has Harry does not like his arrangement. She gets him to lay them out like a cross. What is the perimeter of her arrangement, which has greater perimeter? तो देखिए स्टूडेंट, पहले है अवनीत, क्या है ग्राफ पेपर में बनाया था आपको। ग्राफ पेपर के अंदर में क्या कर रहा है कि अवनीत ने 9 पेविंग स्लैब्स खरीदा है, स्क्वायर पेविंग स्लैब्स मतलब फर्श का पत्थर खरीदा है 9, ईच विथ ए साइड ऑफ हाफ मीटर, जिसका हर एक का एक साइड हाफ मीटर है। ही लेज देम इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, उस पत्थर को उसने किस फॉर्म में बना दिया, स्क्वायर के फॉर्म में बना दिया। तो व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ हिज अरेंजमेंट, उसके अरेंजमेंट जो किया स्क्वायर बना दिया उसको, टाइल मतलब समझिए कि फर्श में क्या बनाते हैं, टाइल्स ही तो हम लगाते हैं, तो टाइल्स ही है जिसको स्क्वायर के फॉर्म में वो टाइल्स है। टाइल्स हो सकता है रेक्टेंगुलर भी, स्क्वायर भी, तो वो स्क्वायर के फॉर्म में बनाया है, तो वो उसी को कह रहा है कि पेरीमीटर निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट बड़े ध्यान से, आपको इसमें समझने में थोड़ा लगेगा ये टफ जैसा। एक क्या है ये, आपको 9 इसमें दिख रहे हैं छोटे छोटे स्क्वायर,
और ईच साइड ऊपर में दिखाया है आपके ग्राफ पेपर में हाफ मीटर है। ग्राफ पेपर में हाफ मीटर ये है, इसका भी एक साइड, इसका भी एक साइड हाफ मीटर, इसका भी एक साइड हाफ मीटर। और ये 9 स्लैब मिलके एक बड़ा सा स्क्वायर दिख रहा है। 9 जो टाइल्स है वो पूरे का देखिए तो एक स्क्वायर, बड़ा वाला स्क्वायर है उसके अंदर। 9 मिलके स्क्वायर का ही ये भी फॉर्म है। आउटर वाला का क्या दे दिया, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, यानी ये भी एक स्क्वायर है। स्क्वायर टाइल्स एक बड़ा सा शेप, जो मान लीजिए कि वो रूम भी स्क्वायर ही है, समझ लीजिए जस्ट लाइक कि वो रूम भी स्क्वायर है। उसमें 9 टाइल्स लगे हैं। 9 टाइल्स तो कम है, लेकिन आप ये बस समझ लो कि स्क्वायर का फॉर्म का ये फिगर है। तो स्क्वायर, बड़ा सा स्क्वायर जिसका ईच साइड हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तो हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगा, देखिए लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, हाफ प्लस हाफ होता है 1, हाफ प्लस हाफ 1 प्लस हाफ, यानी 1 प्लस हाफ डेढ़, 1.5। डेढ़ को क्या लिखते हैं 1.5, तो 1.5 को हाफ फ्रैक्शन में बदलोगे तो 3/2 आएगा। कैसे, देखिए होल नंबर को इससे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करिए तो 1 × 2 प्लस न्यूमरेटर को प्लस करिए तो 1 2 + 2 + 1 3/2 आ गया आपका। तो पेरीमीटर पे स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 × साइड। ये 9 जो स्क्वायर के रूप में टाइल्स थे वो एक बड़ा सा स्क्वायर बन गया जिसका ईच साइड आपको 1.5 मीटर हुआ। 1.5 को 3/2 लिखते हैं तो पेरीमीटर स्क्वायर क्या हो जाता है 4 × साइड हो जाता है, यानी 4 × 3/2 कर दीजिए। 2 से 2 कट गया, 3 × 2 = 6 मीटर आपका आंसर आएगा इस फिगर का। इस स्क्वायर का पेरीमीटर क्या आ गया 6 मीटर। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, क्योंकि बाहर वाला 1 का हाफ है, छोटा सा जो टाइल्स है ना उसका हाफ, और फिर ये बड़ा रूप लिया है, फिर दूसरा वाला का भी हाफ, तीसरे वाला का भी हाफ, सब मिलके क्या हो गया 1.5। हाफ प्लस हाफ 1, 1 प्लस हाफ 1.5। 1.5 को हिंदी में 1.5 भी बोलते हैं। 1.5 को आप फ्रैक्शन में 3/2 करोगे, इस तरह से पेरीमीटर 4 × साइड 4 × 3/2, यानी कट के 6 मीटर आया। यही आंसर आया। अब देखिए दूसरा, एक सहरी नाम की लड़की है, डज नॉट लाइक हिज अरेंजमेंट, उसको इनका अरेंजमेंट पसंद नहीं आया उसको, उस लड़की को। सी गेट्स हिम टू ले देम आउट लाइक ए क्रॉस, उसने उसी टाइल्स से एक क्रॉस का रूप बनाई, क्रॉस का फिगर बना दी। ठीक है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अरेंजमेंट, तो इस अरेंजमेंट का पेरीमीटर कैसे निकालेगा, और व्हाट हैज़ ग्रेटर पेरीमीटर। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या उसने क्रॉस बना दी, बिल्कुल देखिए क्रॉस दिख रहा है, प्लस का साइन जैसा क्रॉस। तो इसका देख लीजिए, आपको समझ में है, ये ईच साइड, जैसे इसका ईच साइड हाफ है तो ये भी एक स्क्वायर ही तो है हाफ, और इधर क्या है दो दिख रहा है टाइल्स ऐसे करने में, तो 2 हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा। यहाँ भी 2 दिख रहा है, हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा, और ये तो हाफ ही रहेगा। इसका एक किनारा दिख रहा है, ये 2 अब किनारा यहाँ दिख रहा है, 2 किनारा दिखता, हाफ प्लस हाफ 1, फिर यहाँ भी 2 किनारा हाफ प्लस हाफ 1, ये वाला हाफ रह जाएगा, ये हाफ प्लस हाफ 2 किनारा 1, हाफ प्लस हाफ 2 किनारा 1, और ये हाफ ही रहेगा, ये वाला एक ही किनारा है छोटू सा, ये ऐसा इतना, ये वाला हाफ प्लस हाफ 1, ये भी हाफ प्लस हाफ 1, यानी कि हाफ हाफ चारों कोने पे बचा है 4 बार, हाफ हाफ चारों कोनों पर बचा है 4 बार। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ क्रॉस फिगर, हाफ हाफ को पहले लिख दीजिए चारों को याद रहने के लिए, नहीं तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं हाफ प्लस 1 प्लस 1 प्लस हाफ प्लस 1, जैसे भी लिखिए, जहाँ से शुरू करिए वहीं वापस आइए, आपको जो सुविधा लगे। आपको समझाने के लिए कि अच्छे से समझिए, मैं ऊपर नीचे जो हाफ हाफ 4 है उसको साथ में लिख ली, और ये हाफ प्लस हाफ 1 जो बना वो कितने बार बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार बना, तो हाफ प्लस हाफ 1 बन गया, यानी 8 1 बना, तो 8 1 को प्लस कर दी, और हाफ हाफ वाला चारों को प्लस कर दी, पहले लिख दी, ताकि सबको आपको समझ में आ जाए। पेरीमीटर यही तो होता है। तो ये हाफ प्लस हाफ जो मैं करी, आपको उस तरीके से करिए, या जहाँ से शुरू करिए और वहीं पर आके ख़त्म करिए, तो उसमें थोड़ा सा आप 1 2 भूल सकते हो स्टेप, तो मैं इसीलिए कर दी, इनको चारों को पहले ले ली
ऊपर नीचे जो किनारे छोटे छोटे जो एक एक हाफ वाला है उनको पहले ले लिए, और हाफ प्लस हाफ जो 1 बना है 8 बार उनको 1 को 8 बार लिख दी और हाफ हाफ को 4 बार लिख दी। तो हाफ प्लस हाफ 1 बना, ये हाफ प्लस हाफ 1 बना, और ये 8 तो था ही, तो 2 बन गया, 1 + 1 2 + 8 10 हो गया। बस यही है स्टूडेंट, बड़ी आसान है अगर आप समझो तो 8 + 2 आपका 10 मीटर आंसर आ गया इस फिगर का। यही था स्टूडेंट। ऐसे आपको हार्ड लगेगा, लेकिन ऐसे मैं जैसे समझाई वैसे समझो, बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। ये हाफ है और इधर किनारा 2 ऐसा हाफ जैसा दिख रहा है, 2 किनारे मिलके 1 हुआ, तो ये 8 बार ऐसा है, 8 कोनों पर है, ये कोना 2 हो गया, फिर यहाँ भी एक कोना 2 हो गया, 4 हो गया, इधर भी 2 हो गया, एक कोना तो 6 हो गया, ऊपर में भी एक कोना और ये कोना तो 8 हो गया। तो 8 कोनों को मैं एक साथ ले ली और ऊपर वाले 4 को एक साथ ले ली। कैसे भी आप प्लस करना है, एक एक को छोड़ना नहीं है, जहाँ से शुरू करिए वहीं आपस आइए, फिगर का निकल जाएगा पेरीमीटर। यही होता है ना, बाहरी बाउंड्री को प्लस कर देना, तो यही आपका पेरीमीटर आया स्टूडेंट्स। और तो पेरीमीटर ऑफ क्रॉस फिगर आपको निकल गया 10 मीटर। और किसका फिर पूछा, व्हिच हैज ग्रेटर पेरीमीटर, तो क्रॉस का पेरीमीटर ज़्यादा आया क्योंकि 10 किससे बड़ा है। पहले वाला क्या आया था हमारा, देखिए इसका सबका फर्स्ट का क्या आया था, अभी देखिए 6 आया था, 17 का फर्स्ट का 6 मीटर आया था इसका, इस वाले स्क्वायर का, और अभी वाला का 10 आया। क्रॉस का पेरीमीटर ज़्यादा है, यही पूछा था स्टूडेंट। तो बस यही था, इसको आप रिवाइज करते रहिए स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आपको समझ में अच्छे से आया होगा। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट सम के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।